ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए थे और अब कोई नहीं आया तो हम रो देने वाले। मैंने सोचा था उससे ज्यादा लोग वहाँ पर लाइक अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ठीक ही थे, दूसरा कोई एंजॉय नहीं कर रहा था। एटलीस्ट उन लोगों ने एंजॉय किया। घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका गुस्सा इतना था ना कि अगर 10 मिनट में कोई और नहीं आया तो लेजिट हमें वो लोग नंगा करके भेजेंगे। अब वो मेरे से पहले अंदर चला गया था, मैं देख रहा हूँ अंदर जाके वो अभी भी किसी को ढूंढ रहा है, पता नहीं किसको ढूंढ रहा है, आजू बाजू देख रहा है। मैंने थोड़ा सा आजू बाजू देखा, अब मैं भी किसी को ढूंढ रहा हूँ, तो अब हम दोनों किसी को ढूंढ रहे हैं। लेजिट एक 9 साल का बच्चा और एक 5 साल का बच्चा, उन दोनों को ये टेंशन हो रही है कि अब क्या होने वाला। एटलीस्ट चले गए कोई नहीं, पर बता के तो जाना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे चॉइस दी कि या तो मैं तुझे गिफ्ट दूं या तो मैं तुझे फैशन शो में एनरोल कर दूं, पर अपना कहानियाँ, सालों पुरानी कहानियाँ, बुरी अच्छी झूठी सच्ची, केपी सुनाए कहानियाँ। मुझे भी सुनाओ ना। आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना पिटूस ना। Welcome to the template. All systems are online. Prepare for creation. Hello everyone, welcome to the channel. This is the very first video on this channel. So let me introduce myself first. I am KP and मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ पड़ी है, तो मैं सोच रहा था कि इन कहानियों का क्या किया जाए, क्यों ना इन कहानियों को शेयर किया जाए फ्रेंड्स के साथ, तुम लोगों के साथ, जिससे तुम रिलेट कर सको और मज़ा आए। तो बताना कमेंट में कि कैसी लग रही है ये कहानियाँ। अभी मेरा बर्थडे आ ही रहा है मई में, तो क्यों ना बर्थडे की स्टोरी बताई जाए। 8-9 साल का या उससे भी छोटा होऊंगा मैं, 4th-5th में था मैं, जब मैं मेरे पुराने वाले घर पे रहता था, जब मैं जॉइंट फैमिली में था। ये तब की बात है। तो गिफ्ट्स देते हैं सब बर्थडेज पे, तो वैसे ही मेरे फई, दैट इज़, अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि फई मतलब आंटी को, जो बुआ जी को कहते हैं। अब मैं नहीं बताने वाला कि मैं काका हूँ या मेरी लैंग्वेज क्या है, बट जिन जिन लोगों को पता चल गया है वो कमेंट में लिख दो, तो मैं देखूँगा कि कितने लोगों को पता चल गया है। ठीक है, तो उनका एक दिन मेरे को फ़ोन आता है, मतलब बर्थडे पहले, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास ना तेरे लिए 2 चॉइसेस हैं। मैंने बोला हाँ बताइए। तो उन 2 चॉइसेस में उन्होंने मुझे बोला कि या तो मैं तुझे गिफ्ट दूँ या तो मैं तुझे एनरोल कर दूँ एक फ़ैशन शो के अंदर। अब बचपन से ना वो जो चीज़ होती है कि मुझे ना ये सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ों में मैंने पार्ट लिया था। तो मैंने ऐसे किसी को मैंने सोचा भी नहीं, मैंने सीधा उनको बोल दिया कि ठीक है, गिफ्ट्स तो मिलते रहता है, हर बर्थडे पे मिलते हैं, आप फैशन शो में एनरोल कर दो। तो उन्होंने एनरोल कर दिया, अच्छे से बर्थडे भी हो गया। अब एनरोलमेंट के लिए फिर प्रैक्टिस भी करनी रहती है, तो का पॉस्चर होना चाहिए, लेजिट वो लोग वेट और वो सारी चीज़ें भी चेक करते हैं। बट हाँ, बच्चों में ऐसा थोड़ा फ्री होता है कि वेट ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा, मतलब मॉडलिंग के अंदर ना वेट और हाइट और वो सारी चीज़ें अभी मैं जब जाता हूँ तो हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। बच्चों को थोड़ा सा ऐसा रिलीज़ होता है कि क्योंकि तुम क्यूट लगते हो ना, जब बचपन में मोटे होते हैं तब क्यों क्यूट लगते हो, बट बड़े होने के बाद लाइक देयर आर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड द थिंग्स। उन लोगों को पर्टिकुलर हाइट, पर्टिकुलर BMI ठीक चाहिए, इंडेक्स। वैसे ही हुआ 1 मंथ हमने प्रैक्टिस की, हम जा रहे थे, हमने रैंप वॉक सीखा, सारी चीज़ें ठीक ठाक हो गई। अब आया वो दिन जब हमें करना था परफॉर्म। बढ़िया सी ब्रांड थी, राउंड्स थे अलग अलग, एजेस वाइज 2 या 3 राउंड होंगे, अंडर 10 कैटेगरी में, अंडर 16 कैटेगरी में और एडल्ट कैटेगरी में। और टाउन हॉल में हो रहा था, हमारे पूरे
सिटी में एक ही गवर्नमेंट टाउन हॉल था जो सबसे बड़ा था, जबकि आई थिंक सो वो मेरा फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम होगा, क्योंकि मैं स्कूल से भी जाता रहता था। तो पहली बार मैं लाइक ओके नो प्रॉब्लम, अच्छा है, बढ़िया है, लोग हैं। और हम जाके बैठे और अनाउंसमेंट होने वाले थे और हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, ठीक है। हमने प्रैक्टिस सब करके रखा है कि कैसे चलना है, क्या करना है। और पार्टनर में होने वाला था, तो यहाँ से एक बॉय होगा, उसके साथ एक गर्ल होगी और उनको क्लोथ्स पहन के जाना है। ये जो प्रोसेस था वो हमें नहीं पता था कि स्टेज पे क्या होने वाला है। हमने बस सीखा था वो था कि रैंप वॉक कैसे करना है और पॉस्चर कैसे रखना है। हमें दूसरा कुछ नहीं बताया गया कि उस दिन करना क्या है, तो हमें पता ही नहीं है। और हम जस्ट क्ल्यूलेस, हम बैठे कि ठीक है बुलाएंगे। फिर बुलाया। फर्स्ट राउंड हमारा ही था, क्योंकि सबसे छोटे एज कैटेगरी में इंक्रीजिंग में हो रहा था, तो सबसे कम लाइक बिलो 10 ईयर्स, अंडर 10 ईयर्स लोगों का हुआ स्टार्ट। उन्होंने कॉल किया कि सभी पार्टिसिपेंट्स को लेकर पेरेंट्स बैक स्टेज आ जाए। और मेरे साथ थे मेरे दीदी। मैं लाइक मोस्ट ऑफ द पेरेंटिंग उन्होंने की है मेरी बहुत सारी जगह पे। थैंक यू दीदी, अगर आप देख रहे हो तो। उन्हीं बुआ के बेटे ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो हम दोनों ने साथ पार्टिसिपेशन किया था। हम बैक स्टेज गए। अब बैक स्टेज में क्या होता है कि लेफ़्ट से आपको एंट्री लेनी है, पोज देना है। तुम आओगे, खड़े होगे, ठीक है, लेफ़्ट से सेंटर पे आए, नाउ फ्रीज, गिव अ पोज। देन आप फॉरवर्ड आओगे, आप पोज दोगे और फिर आप राइट साइड से निकल जाओगे। तो ये चीज़ थी जो हमें हमारे इंस्ट्रक्टर ने वहाँ पे बताई। मतलब हमें पता था कि लेफ़्ट से जाओगे, राइट से जाओगे, पर दूसरी सारी चीज़ें नहीं पता थी। हम गए, हमने जो क्लोथ्स हमें पहनने थे वो हमने पहने। हमें ऑब्वियसली अब हेल्प पहनाए गए, क्योंकि ऑब्वियसली 9 साल का था और मुझे भी, पर एक मोरल सपोर्ट चाहिए उस एज में। और मेरा भाई तो 5 साल का था, तो उसे तो पकड़ के पहनाने ही पड़े थे, वो उसको पता आता ही नहीं था। तो हम दोनों इतने छोटे थे तब। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो होने वाले उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कौन सी एज में थे हम वहाँ पर, ठीक है। ये सब हुआ। अब उनको क्या करना था, हम तो स्टेज जो फ्रंट एरिया होता है और बैक स्टेज दोनों के बीच में कनेक्टिंग एरिया होता है, जहाँ पर जो परफॉर्मेंस करने वाला है वो खड़े होते हैं, जिससे सामने वाले को पता ना हो कि ये लोग आने वाले हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ लाइन थी, क्योंकि ऑब्वियसली सारे बच्चे जा रहे। एक राइट साइड लाइन थी जहाँ पे सारे बॉयज़ खड़े हैं लाइन में, और लेफ्ट साइड थी जहाँ पे सारे गर्ल्स खड़ी हैं लाइन में। तो सभी के रैंडम पैर्स बनने वाले, हमें भी नहीं पता है कौन आने वाला है पैर में, ठीक है। अब वैसे पैर बन गए और हम वहाँ पे खड़े, और मेरे सामने 15 बच्चे खड़े होंगे, पीछे भी 5-10 बच्चे खड़े होंगे, और जो पेरेंट्स थे उन लोगों को जाना था स्टेज के राइट साइड, बैक स्टेज। तो वो लोग हमें जैसे हमारा ख़त्म हो तो हम फिर से चेंज करें और जाके बैठ जाए। अब हुआ क्या, वो लोग तो चले गए, हमें लगा कि वो लोग जा रहे हैं बैक स्टेज, ठीक है। सभी लोग गए बैक स्टेज, हमने सब कुछ ख़त्म किया। मेरा भाई मेरे से 3-4 लोग आगे था, उसका ख़त्म हुआ, वो गया। अब मेरी बारी, मैं भी कॉन्फिडेंटली सब कुछ करके आया, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने सोचा था उससे ज़्यादा लोग, और सब कुछ अच्छे से हो गया। और अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा भाई ऐसे ही घूम रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, किसी को तो ढूंढ रहा है, मुझे भी नहीं पता। मैं गया, मैंने आजू बाजू देखा, अब मैं भी किसी को ढूंढ रहा हूँ। हम दोनों किसी को ढूंढ रहे हैं, और हम दोनों ने पूछा किसको ढूंढ रहे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, हमें पता चल गया था कि वो लोग नहीं है वहाँ पर। तो फिर हम दोनों बस 5 मिनट तो हम खड़े हैं, जब तक दूसरे सारे पेरेंट्स बच्चे आ रहे हैं तब तक ठीक है। अब सब लोग चले गए हैं और 5-10 मिनट हो गई है और कोई भी नहीं है। अब आ रहे हैं, एक वॉलंटियर आ रहे हैं, मैनेजमेंट की तरफ से एक वॉलंटियर है जिनका काम है कि देखना कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। तो वो बैक स्टेज आए, उन्होंने देखा कि ये 2 बच्चे ऐसे ही खड़े हैं, इन्होंने ना चेंज किए ना कुछ किया। उन्हें तो जल्दी से कपड़े कलेक्ट करने हैं और उनके ऊपर प्रेशर पे, उन्होंने बस आया,
वो अच्छे थे, मतलब शी वॉज़ वेरी काइंड, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, एंड वी टोल्ड हर दैट हमारे पेरेंट्स अभी तक आए नहीं हैं यहाँ नहीं, तो हमें कुछ पता नहीं है, और कपड़े भी उन्हीं के पास है, तो हम चेंज भी नहीं कर सकते वहाँ पर कि हाँ चेंज कर लो अब जाओ। तो हमें वहाँ पे हमारे साथ वो खड़े 15 मिनट हो गए, और उसके बाद 15-20 मिनट तक, और हम दोनों सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक तब तक 2 बार एक दूसरे वॉलंटियर ऐसे आकर गुस्सा कर गए, क्या हो रहा है, जल्दी वी नीड क्लोथ्स, क्लोथ्स जल्दी से उनको कहो कि उनके कपड़े जल्दी लो, हमें पैक करने हैं, वो सारी चीज़ें पता नहीं उनको क्या चल रही थी, उन्हें क्या करना था, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बाद किसी को नहीं करना था, दूसरा राउंड स्टार्ट होने वाला था, पर ना, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, जल्दी करो। और वो वहाँ पे प्रेशर बना है, और ये जो हमारे साथ वॉलंटियर थे वो बोल रहे कि हाँ यार इनके जो पेरेंट्स हैं वो मिल नहीं रहे हैं, तो जो जब तक आ रहे हैं, और उन्होंने अनाउंसमेंट में भी नहीं की थी शायद से, तो हमें तो नहीं सुने दी थी, ठीक है, तो अनाउंसमेंट की नहीं कि हमें नहीं पता। और 20 मिनट के बाद, और तब तक हम सोच रहे कि अगर ये लोग नहीं हैं तो घर कैसे जाएंगे, वो तो छोड़ो, कपड़ों के साथ क्या होने वाला है हमारे, ऐसा, क्योंकि उनका गुस्सा देखकर ना हमें लगा कि अगर 10 मिनट और 10 मिनट के बाद नहीं आए ना, तो ये लेजिट निकाल के भेजेंगे हमें। तो हम यहाँ पे, और टेंशन यहाँ पर, एक 9 साल का बच्चा, उसको अब ये टेंशन हो रही है, एक 9 साल का बच्चा जिसके साथ एक 5 साल का बच्चा है, और दोनों को अब ये टेंशन है कि अब अ, नंगा जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये टेंशन और है, और हमें पता नहीं कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं करने वाले थे वो लोग, बट जब तुम छोटे होते हैं तब तुम्हें किसी भी चीज़ पे टेंशन हो सकती है, ठीक है, उस उम्र में नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, तो हम बस सोच रहे थे बस, और अब उस एंड पॉइंट तक हो गया था कि अब हम रोते हैं। मेरा भाई ऑलरेडी रो रहा था, आंसू दिख रहे उसके उसकी आंखों में दिख रहे कि बस वो रोने वाला है, और जस्ट मैं भी, बट यू नो तुम बड़े हो तो एक टाइम पे तुम्हें ऐसा होता है कि नहीं कंट्रोल कर लेते हो, बट हाँ हम दोनों ऐसे थे कि अब बस रो देने वाले हैं हम, और तब वो दोनों आ रहे और ऐसे खुश हो गए कि वाओ बहुत बढ़िया किया यार तुम दोनों ने, बड़ा मज़ा आया हमें देखकर। और हम सोचे कहाँ पे हो आप दोनों, और वो मेरे दीदी कह रहे कि नहीं हम ना ऐसे सारे लोग तो बैक स्टेज आएगा, हम ना बैठ गए थे सीट पे, हमने पूरा एंजॉय किया बैठ के देख के, तुम दोनों आए, हमने वीडियोस लिए और सारा वो सब कुछ हमने पूरा एंजॉय किया, हमें बड़ा मज़ा आया। और हम हाँ हाँ, लाइक ये जो होता है ना, हार्ट बीट बढ़ गई थी हम दोनों की, और हम पूरे एटलीस्ट कुछ नहीं, ठीक है, बता के तो जाना चाहिए था, हमें पता भी नहीं है, वो लोग गए बस, और हम कब के सोच रहे हैं, 15-20 मिनट से हम वहाँ पर खड़े हैं, और उस सिचुएशन में ना हर 2 मिनट ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा बीत गया, हर 2 मिनट पे लग रहा है 1 घंटा बीत गया, तो हम लिटरली, हमें ऐसा लग रहा था कि 1 दिन बीत गया और वो लोग नहीं आ रहे। हम लोगों ने चेंज किया सारी चीज़ें, अब नहीं, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसा उस दिन के बाद से, अब उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, फिर उसके बाद से पता चलने लगा, फिर ऐसा दिमाग चलने लगा कि ऐसा कुछ हो तो क्या करना है, सीट पता रखनी स्टार्ट की कि हम कहाँ पे बैठे हैं, कौन सी जगह है, फिर नंबर्स याद रहने शुरू हुए धीरे धीरे, मोबाइल नंबर्स, और उसके बाद से ऐसी कोई प्रॉब्लम लकीली नहीं हुई है। पहले इनिशियल फेज पे था, जब 2-3 बार लॉस्ट हो गया, तब इनिशियल फेज पे था कि व्हाट विल हैपन, बट 2-3 बार हो जाता है तुम्हारे साथ तो फिर पता है कि नहीं अब तो क्या ही होने वाला है, 2-3 बार तो हो गया, फिर भी ऐसे ही तो क्या ही होगा, तो फियर वो एकदम से चला गया, और धीरे धीरे क्लियरिटी आ गई कि क्या करना है। अब मुझे लॉस्ट होने में मज़ा आता है, अब मैं जब भी लॉस्ट होता हूँ तब मैं कुछ नया सीख के वापस आता हूँ, तो अब मुझे मज़ा आता है, लाइक इट्स काइंड ऑफ आई एम फ्री टू लॉस्ट ना, और वो मज़ा आता है बढ़िया। अब किसी भी जगह पे भी मैं जानबूझ के लॉस्ट होना चाहता हूँ कभी कभी। ये चीज़ मतलब उस
द रेड ट्रैप वाली स्टोरी से लिंक होती है। जिन जिन लोगों ने भी एनसीईआरटी 12th की पढ़ी है, पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा। और लाइक लेजिट जो वो बोल रहा होता है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट द फ्रीडम के साथ, उस फ्रीडम के साथ जो आप सीख सकते हो वो आप कभी भी ऐसे ही नहीं सीख सकते। तो इट्स काइंड अ लिंक टू दैट स्टोरी। मुझे ऐसे ही बात करते करते फ्लिकर हो गई ये चीज़। तो तुम सबको खास करके बता रहा हूँ कि इस स्टोरी को सुनने के बाद, मैं बोलने जा रहा था कि पढ़ने के बाद, बट पढ़ना नहीं है, सुनने के बाद कोई भी ऐसे ही घूमने मत चले जाना किसी को भी बिना बताए। और क्योंकि हो सकता है ना कि तुम्हें पता हो उस जगह पे जाओ, ठीक है, ऐसे ही कहीं पे भी लॉस्ट होने मत चले जाना। मैं जो बोल रहा था वो एक फ्री एरिया में तुम जब लॉस्ट हो रहे हो, जब कॉन्शियसली तुम लॉस्ट हो रहे हो, दैट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लॉस्ट हो रहे हो। कोई भी ऐसे ही लॉस्ट होने मत चले जाना और किसी को भी मत बोल देना कि अच्छा, लॉस्ट होने से बहुत कुछ सीखने मिलता है, बट अगर तुम वापस जा रहे हो तो कभी भी ऐसे फालतू में लॉस्ट होने मत निकल जाना अगर तुम्हें पता नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, तो फिर मुझे भी कमेंट्स में लिख के बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई स्टोरी हुई है या नहीं हुई है तो क्या हुआ था एग्जैक्टली, कैसा रहा था तुम्हारा एक्सपीरियंस है। तो वो जो लाइक का बटन है वो दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Now the story's at its end, a quiet moment to descend.